जो महिलाओं को उनको फोटो वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल किया जाता है कि सोशल मीडिया पे चीजें 10 मिनट में वायरल हो जाती है। कहां से पहली बार अपलोड हुआ था वो पूरा लिस्ट दे देगा। हमसे पूछिए ना, हम बता सकते हैं कहां से पहली बार अपलोड किया गया, आपको पता नहीं चलेगा। और उनको पकड़ के अच्छा से इलाज किया जाए। विनती नहीं, अब रण होगा। हमारे देश में यही गड़बड़ होता है, इस चीज को जरा गौर कीजिए। अगर पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिलता, अगर ये कह दिया जाता कि दरोगा का फॉर्म आप मैट्रिक के बाद भी भर सकते हैं, तो आप ग्रेजुएशन किए रहते हैं। आप ग्रेजुएशन में इसीलिए किए हैं ना कि एकरा पे हम हर फॉर्म भर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लड़का ग्रेजुएशन के बाद पीजी नहीं करता है, क्योंकि 90% फॉर्म आप ग्रेजुएशन के बल पे कर सकते हैं। कल को अगर कह दिया कि दरोगा एमए के बाद कर सकते हैं, पीजी के बाद कर सकते हैं, सब ग्रेजुएशन वाला कूदेगा किसमें? यानी डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, पेड़ इंपॉर्टेंट नहीं है, पेड़ पे लगने वाला फल इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? महिलाओं को कहते रह जाइए पढ़ने पढ़ने, जल्दी लोग नहीं पढ़ाते। तो हर डिपार्टमेंट को कहा गया कि आप 33% महिलाओं को ही भरिए। अब उनकी मजबूरी हो गई महिलाओं को लेना नौकरी पे, तो हर ऑफिस में हर जगह पे 33% जब महिलाएं जाने लगी तो पढ़ी लिखी महिलाओं का डिमांड होने लगा। तो जो महिलाएं पढ़ी लिखी थी, थोड़ा बहुत भी उनका खटाखट क्या होने लगा? सिलेक्शन होने लगा। तो नौकरी वह फल है जो शिक्षा के वृक्ष पर लगता है, और अगर फल नहीं लगेगा तो कोई आदमी ऐसा वृक्ष नहीं बोता है जिसपे कोई फल ना दे। नीम का पेड़ कौन लगाता है जी? आम का सब लोग लगाता है यहाँ पर। तो गर्ल्स की ये सब शिक्षा, नौकरी, ये सब होना चाहिए कि नहीं? तो इनको हम लोग क्या बना दिया जाए? महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाना। समझ में आ गया कि नहीं? महिला एवं बाल विकास मंत्री। उसमें एक सबसे बड़ी चीज हो गई है अभी के टाइम पे महिलाओं के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट में एक स्पेशल सेल होना चाहिए जो महिलाओं को उनको फोटो वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल किया जाता है, जिसमें एक महीना लग जाता है, जबकि सोशल मीडिया पे चीजें 10 मिनट में वायरल हो जाती है। तो इसके लिए एक स्पेशल विंग होना चाहिए जहां केवल लेडीज पुलिस होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं बहुत बार चीजों को पुरुष के सामने नहीं बता पाती। और शायद ही सुनेंगे कोई महिला इसके लिए आवाज उठाई। आवाज किसके लिए उठेगा? हमें छोटे कपड़े पहनने की आजादी होनी। सॉलिड आवाज नहीं उठा पाते हम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम लोग आवाज उठाएंगे तो थोड़ा उटपटांग लगने लगता है। आपको ना आवाज उठाना चाहिए। हर पुलिस स्टेशन में एक ठो दरोगा होता है, मुंशी होता है, क्लर्क होता है, एक पोस्टल आदमी होता है जो चिट्ठी को कोर्ट से थाना से लेकर घूमता है। उसे एक तो महिला सेल बैठाइए ना। नहीं बैठा सकते हैं तो 4 थाना के बीच में एगो थाना फिक्स कर दीजिए। वो भी नहीं कर सकते तो जिला में एसपी ऑफिस के बगल में 4 को महिला दरोगा कांस्टेबल को एगो डिपार्टमेंट दे दीजिए। जाओ अपने डिस्ट्रिक्ट में वहां करके आओ। उसके पास पूरी सिस्टम होना चाहिए। कहां से पहली बार अपलोड हुआ था वो पूरा लिस्ट दे देगा, उनको ले आके बढ़िया से इलाज हो जाएगा। समझ में आ गया? और लड़की लोग इससे सावधान रहिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस चीज से एकदम सावधान आपका करिए, फिर ना आप दिमाग पागल की तरह घूमिएगा लो, फिर कुछ नहीं हो सकता है। और लड़का लोग हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी को सता रहे हैं तो तैयार रहिएगा, उससे 4 गुना आपको भी सताया जाएगा। आज नहीं तो कल आएगा आपके सामने। और भगवान करे कि वो 4 गुना के जगह 20 गुना आए। भगवान बहुत समझदार है। ये कहते हैं लोग कि नरक और स्वर्ग मरने के बाद भोगेंगे, यहीं भोग के जाएंगे। आप किसी के साथ भलाई कीजिए, तुरंत आपको कुछ लाभ हो जाएगा, सब इंसान सुधर जाएगा। आप भलाई आज कीजिएगा तो 5 साल 7 साल बाद उसका फल मिलता है। एक आदमी गया था मस्जिद में नमाज पढ़ने और खुदा से गुस्सिया के कहा, इतनी दुआ मांगता हूं तू कबूल क्यों नहीं करता है? तो खुदा एक ऐसे खुदा बोलने थोड़ी आएगा, एक ऐसे बोला। खुदा ने कहा कि तेरे गुनाहों का भी तो सजा मैं तुरंत नहीं देता हूँ। जब तुम गुनाह करता है तो सजा कौन सा हम तुमको तुरंत दे देते हैं? तो तू दुआ मांगेगा तो क्या गारंटी है कि तुरंत कबूल कर लो? जिस तरह दुआएं देर से कबूल होती है, उस तरह आपके गुनाह का भी देर से ही कबूल हो गया। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे निपट जाएगा। लेकिन इलाज से अच्छा बचाव होता है। आप लोग इससे एकदम सावधान रहिए। और से नो इज बेस्ट स्ट्रेटजी, व्हाट नॉट टू डू इज बेस्ट स्ट्रेटजी। ना कहना भी अपने में कला है। स्ट्रिक्टली नो मतलब नो। समझा गया? और हम हर लड़का और लड़की को बोलते हैं, लाइफ में अगर कोई ऐसी कोई दिक्कत है जहां आपको लगता है ना कहने में हिचकिचाहट होती है, तो हमारा एग्जाम्पल दीजिएगा। सर ऐसा बोलते थे, उनकी बातों को हमने बहुत फॉलो किया, थोड़ा और भी फॉलो करेंगे। हमको फंसा दीजिए। नहीं समझ में आया? इतना हम आपके लिए, हम लोग बिल्कुल फंसा दीजिए। हम लोग के शिक्षक ऐसे थे ना कि कभी हम लोग को लगा ही नहीं शिक्षक है, लगता था ये बड़ा भाई है एकदम है। अरे नहीं क्या बोल जात कौन है कि हम कोई बनी। नहीं समझ में आया? जाके ऐसे कर। जब भी कभी ऐसे समस्या आता, लड़की लोग लड़का लोग जीवन में कभी अगर ऐसा समस्या आ जाए जिसमें आपको ना बोलने से डर लगता है, तो सीधे कर दे, दिस इज नॉट अलाउड। सर हम लोग को ऐसा नसीहत देते थे, हमने उनके बातों को फॉलो किया। जो भी है यहां तक पहुंचे, आगे भी फॉलो करेंगे। भले फॉलो मत कीजिए, लेकिन वहां हमको फंसा के निकल जाइए। वरना ये सब चीजें बहुत गड़बड़ है। तो सरकार को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए। तो आप में से अगर कोई महिला बाल विकास मंत्री बनो तो सोचो कि ये सब चीजों पे एक्शन लिया जाए। ये ना कि ये सही बोलते हैं। हम तो कई बार सलाह देते हैं तो हमारे पास बस यही समस्या आ जाती है कि सर आप एजुकेशन को देखिए।
हम कहीं गलत बात बोले हैं तो आप मत मानिए। हमें बहुत मतलब कभी रुस्वा होके आना पड़ता है। कई बार हमने समझाया, डिपार्टमेंट को भी समझाया, उनको ये तक समझाया कि देखिए हम लोग को, हमसे पूछिए ना, हम बता सकते हैं कहाँ से पहली बार अपलोड किया गया। सोर्स होता है ना, पहली बार, फैला कहां से उससे मतलब नहीं, पहली बार कहां से अपलोड हुआ। डाउन करना तो 2 मिनट का काम होता है, डाउन हो जाएगा आप, और उनको पकड़ के अच्छा से इलाज किया जाए। लेकिन लोग उतना ध्यान नहीं देते। हम भी सोचे कि अब रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, विनती नहीं, अब रण होगा। अब अपना ही विद्यार्थी जाएगा कुर्सी पे, अब विनती नहीं होगा। नहीं समझ में आया? अब उससे विनती थोड़े करने जाएंगे हम, तुम लोग बन जाएगा। अभी भी जो लड़के पोस्ट पे उनसे विनती करने जाते हैं, बबुआ ही हो जाना चाहिए, जी सर एकदम। और उसको ही पता है खान सर कभी किसी चीज से गलत बात तो हम आपसे कहेंगे ही नहीं, आप ही लोग के लिए अच्छा अच्छा कहेंगे। आप समझ में आया कि नहीं क्या? तो अपनी समस्याओं को पहचानिए, आपके साथ क्या होता है, सब चीज आगे बढ़े। बाकी लड़का लोग भी, आप अगर दूसरों के साथ करते हैं तो एक बार लौट के देखिएगा कि आपके घर में भी महिलाएं हैं, ठीक है। और भगवान करे लौट के आए। समझ में आएगी ना कि हम इस शिक्षा के अपने इस, हमारे लिए तो ये पूजा स्थली है। हम यहाँ से भी भगवान से करते हैं कि जो लड़का अगर किसी के साथ इस तरह करे तो भगवान भी उसके घर में ऐसा ही दिन दिखाए, ताकि उसको रात ना कट पाए टेंशन में। यहाँ सब कभी नहीं करना चाहिए।